नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चुनावी दौर है, चुनावी बेला चल रही है। फेजेस लगातार जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। 6 फेजेस खत्म हो गए और आखिरी फेज 1 जून का किसी को इंतजार है और उसी को देखते हुए बयानबाजियां चरम पर हैं चुनावी नेताओं का, या ये कहें कि राजनीतिक पार्टियों का, उनके धुरंधरों का अलग अलग राज्यों में जाना जारी है। और इसी कड़ी में पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो हैं वो तमाम नेता पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी भी इसी कड़ी में आज जो है वो हिमाचल प्रदेश के नाहन पहुंचे, चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए, मंच पर गरजते बरसते हुए नजर आए और इसी कड़ी में जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मैं आपको बताऊं कि नाहन ये वही जगह है जहां कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बरसते हुए नजर आए थे, कांग्रेस पर हमला करते हुए नजर आए थे, पलटवार करते हुए। राहुल गांधी जो है वो कई मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर आपको सुनाएंगे कि इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तब उनके द्वारा क्या क्या, किन किन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा गया था। तो ये मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो। अच्छा, अगर एक दिन सुक्खू जी मेरे पास आए, बंद कमरे में मुझे कह दें कि राहुल जी मेरा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, मैं उनसे कहूंगा सुक्खू जी ये सब ठीक है, हिमाचल की जनता को बाहर जाके मत बोल देना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर प्रधानमंत्री खुल के बोल रहे हैं कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये हालत है हिंदुस्तान की, मतलब मजाक बना रखा है। मैंने इनको कहा कि ये हमारे मित्र हैं, मीडिया के मित्र हैं, मगर ये हमारे मित्र हैं नहीं, अदानी के मित्र हैं। और हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है, मोदी जी, अदानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है। ये संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। और कहा जाता है कि ये आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो पता लगेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की सोच हजारों साल पुरानी है। हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच इस कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये हिंदुस्तान की, भारत की बहुत पुरानी आवाज है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान पर आक्रमण करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला डायरेक्ट आक्रमण, उनके नेता खुलकर कह रहे हैं, मीडिया को कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, 400 पार हो गई तो हम इसको बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। तो एक तो हुआ डायरेक्ट सामने कि हम इसको खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है ये देश की आवाज है, वो कहते हैं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, देश की आवाज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी की आवाज होनी चाहिए। अदानी जी की शेयर प्राइस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, डायरेक्ट। पूरा देश जानता है, जो शेयर खरीदते हैं जानते हैं कि भैया अगर नरेंद्र मोदी है तो अदानी का बिजनेस आसमान में जाएगा। पूरा देश जानता है, सारे इन्वेस्टर्स जानते हैं। तो इन्होंने 22 अरबपति बनाए। अब हमें भी काम करना है, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। यह हमारा पहला काम होगा। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हर प्रदेश में इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे, बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे। 5 जुलाई को
करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। तो नाहन की यही वो सीट थी, यही वो जगह थी जहां से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमला करते हुए नजर आए। तो आपने सुना, राहुल गांधी ना सिर्फ सेब, संविधान, अडानी, अंबानी, हर मुद्दे पर बरसते हुए नजर आए। वहीं पीएम ने भी क्या क्या बोला था, वो भी आपको सुनवाते हैं। भाइयों और बहनों, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला। कहा पहली कैबिनेट में ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले, बड़े प्यारे लोग हैं। उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में यहां मैं माताओं बहनों को देख रहा हूं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने कहा था आपको 1,500 रुपया देगी, क्या 1,500 रुपया मिला? क्या मिला? क्या किसी के घर में आया? क्या कांग्रेस ने गोबर का पैसा देने का वादा किया था, किसी को मिला? क्या जरा जोर से बताओ ना भाई, डरो मत। मिला क्या? ये अभी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, आप जरा हिम्मत से बोलो। मैं नौजवानों से पूछता हूं, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां मिलनी थी, ये वादा किया था, मिल गई क्या? ये तालाबाज कांग्रेस है, तालाबाज। ये तालाबाज कांग्रेस सरकार ने नौकरी की परीक्षा कराने वाले आयोग को ही ताला लगा दिया। अब ये तालाबाज सरकार आपके भविष्य का ताला खोल सकती है क्या? दिल्ली के जिस शाही परिवार ने हिमाचल को ये धोखा दिया, उसने मुड़कर फिर यहां अपनी शक्ल तक नहीं देखी है। भाइयों बहनों, मैं पिछले 30 साल से आपके बीच रहा हूं और शायद ही कोई ऐसा वर्ष होगा जब मैंने हिमाचल आकर के इस मिट्टी को माथे पर न चढ़ाया हो। गुजरात में रहा, मुख्यमंत्री रहा, आपसे कुछ मांगा नहीं था, लेकिन आपका प्यार, आपके आशीर्वाद तो कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे पर आपका कर्ज है और मैं हर मौके की तलाश में होता हूं कि मैं हिमाचल का कर्ज कैसे उतारूं। जब राम लला भव्य मंदिर में विराजित हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? आपने अपने गांव में दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? घर में दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? हर हिंदुस्तानी खुश हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल की लड़ाई, हमारे सभी पूर्वजों को भी खुशी हुई होगी कि नहीं होगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस और उनके एक साथी ने एक रहस्य खोला है। अभी कांग्रेस के साथी इस फर्स्ट फैमिली के राजदार है वो। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर साजिश चल रही है, अगर सत्ता में आए तो फिर से राम मंदिर को ताला लगा देंगे और रामलला को